नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नदी से संबंधित 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो आपकी एमपी पुलिस सहित एमपी पीएससी और विभिन्न मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। दोस्तों, अभी एमपी जेल प्रहरी का जो पेपर हुआ था उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा था प्रत्येक शिफ्ट में। तो आपको अब भी एमपी पुलिस की प्रत्येक शिफ्ट में एमपी पुलिस का जो पेपर होना है 6 मार्च से और एमपी पीएससी सहित विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप उस क्वेश्चन को जरूर क्लियर कर लीजिए। इस टॉपिक्स के अंतर्गत हम सभी क्वेश्चन को कम्प्लीटली लगाएंगे। दोस्तों, अच्छा प्रोत्साहन मिला तो हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे नदियों का। और चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, अगर गुड वे में अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश की गंगा जो कहा जाता है नर्मदा नदी के लिए, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है और बैड वे में पूछा जाता है, यानी जो दूषित है मध्य प्रदेश की नदी, तो वो बेतवा नदी है। और ऐसी गंगा नदी भी बहुत प्रदूषित हो रही है और उद्योगों का मलबा या उसमें जो पानी जा रहा है इस वजह से। तो इसमें ऑप्शन में बेतवा नदी ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसे अच्छे वे में लगाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो कहलाती है तो वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। और ठीक भारत की जीवन रेखा अगर कहलाती है तो गंगा नदी कहलाती है। और पवित्रता में भी देखा जाए तो ये नदियां हैं, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा नर्मदा। यदि इसमें बेतवा नदी ऑप्शन में होती तो आप डेफिनेटली उसे बेतवा लगाते। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है और इसका सही जवाब है दोस्तों 1077। टोटल अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो 12-13, आपको ध्यान रखना है, 1213 किलोमीटर है। 12-13 नर्मदा नदी की, ये किसकी लंबाई है? नर्मदा नदी की। और मध्य प्रदेश में ये प्रवाहित होती है 1077 किलोमीटर। उसके बाद ये महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है। चलिए दोस्तों, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी है, मैकाल पर्वत श्रेणी पर किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। तो दोस्तों, अध्यारोपित अपवाह मैकाल पर्वत श्रेणी पर पाया जाता है। इसका राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सही कथन का चुनाव करिए। तो इसमें सही कथन कौन सा है? जैसे कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी अधिक भूभाग को सिंचित करती है इसलिए। और अगला क्वेश्चन, इसमें एक और फैक्ट्स है, बैनगंगा को पुराणों में बेवा या भैया या दीदी नाम से उल्लेख मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? कूट 1 और 2, यानी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है। तो शिवपुरी पठार से कौन सी नदी निकलती है? कूनो, तवा, केन, सोन। तो दोस्तों, सोन नदी तो इधर आती नहीं है शिवपुरी साइड, और केन नदी भी नहीं, तवा नदी भी होशंगाबाद के आसपास। तो इसमें से कौन सी नदी होगी? शिवपुरी पठार कूनो। कूनो जो कि श्योपुर और शिवपुरी जिले में प्रवाहित होती है, शिवपुरी पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है। तो दोस्तों, बारीकी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अच्छे से और डीप में तैयारी करना है। जैसे कि कौन सी नदी दक्षिण दिशा की ओर बहती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है डी, बैनगंगा नदी दक्षिण दिशा की ओर बहती है, जबकि कैन नदी, सोन नदी ये उत्तर दिशा की ओर, तवा नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, इनमें सुमेलित करना है हमें। और इसका जो राइट आंसर रहेगा नर्मदा। तो इसके जो मंडला शहर बसा है नर्मदा नदी के किनारे, ये पूछा गया नदी और उस किस नगर के किनारे से होकर के गुजरती है। कौन सा नगर किस नदी के किनारे? बेतवा, तो सांची बेतवा नदी के किनारे, बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ दतिया सिंध नदी। तो इनमें जो ऑप्शन रहेगा, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का सी, चौथे का डी। तो इसका सही ऑप्शन है ए।
चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया है, नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो कुल प्रवाह क्षेत्र यानी कितने भाग को सिंचित करती है ये? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, 93,180 वर्ग किलोमीटर को ये इसका कुल प्रवाह क्षेत्र है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारित कौन सी नदी करती है? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारित कौन सी नदी करती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, जी हाँ, इसका सही जवाब है डी, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को निर्धारित करती है, यानी डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चूलिया प्रपात यानी चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी पर बनता है? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, और ये किस नदी पर है, प्रवाह है? तो दोस्तों 10 का बी, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, चंबल नदी पर स्थित है। सुमेलित कीजिए, और इसका जो मूल नदी और इसकी सहायक नदी है बताना है। तो नर्मदा की सहायक नदी जितनी हथनी, हाथी, तो हिरण वगैरह ये सभी हैं जानवरों के नाम पर जो नदियां हैं। तो इसमें हम ये सम्मिलित कर देंगे बनास। दोस्तों बनास, इसके कूट भी देख लेते हैं, बी, बी को मिलाएंगे 3 से सोन नदी, और सी, सी को छिप्रा से, जोहिला छिप्रा की, बनास सोन नदी, हिरण नर्मदा, और खान नदी चंबल, ये इसका। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 का बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो दोस्तों इसकी बजरी या जो बालू है वो सोने जैसी चमकती है, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? स्वर्ण नदी। और इसका सही जवाब है दोस्तों सी, यानी स्वर्ण नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से हुआ है? तो ये कौन सी नदी है? और इसका सही जवाब है दोस्तों क्षिप्रा नदी, काकरी बरडी पहाड़ी से होकर के गुजरती हो। इस पर पवित्र नगर बसा है उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। निम्नलिखित में कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए, और दोस्तों इसका सही जवाब है डी, मालनी तवा नदी की सहायक नदी है, बाकी और मैच नहीं कर रहे हैं। चलिए इंदौर किस नदी के किनारे स्थित बसा है? इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? तो खान नदी के तट पर बसा हुआ है। और केवटी प्रपात किस नदी पर स्थित है? केवटी, तो ये बीहड़ नदी, केवटी प्रपात, बहुटी प्रपात, ये बीहड़ नदी पर स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अब इन्हें सुमेलित करना है, जलप्रपात और स्थल, ये कहाँ पर जलप्रपात हैं? तो पियावन जलप्रपात रीवा में स्थित है, भालकुंड जलप्रपात सागर में स्थित है, शंकरखोर जामनेर में है, वहीं अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है। तो इसका सही जवाब होगा पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, और इसमें जो सुमेलित हो रहा है वो ऑप्शन ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का कितने प्रतिशत बेसिन राज्य में पड़ता है? राज्य में पड़ता है, तो नर्मदा नदी का बेसिन यानी उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में जो कितना प्रतिशत पड़ता है? तो इसका सही जवाब है ए, 89.9% बेसिन मध्य प्रदेश में है। बाकी जो 10.1 कहाँ पर है? तो अन्य राज्य में महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में है इसका बेसिन नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, जो कि बहुटी नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। और इसकी जो ऊंचाई है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, 130 मीटर। नेक्स्ट, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो ताप्ती नदी किस जिले में इसका उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब दोस्तों बैतूल जिले में स्थित है, बैतूल के मुल्तई कस्बा में स्थित है ये। सहस्त्र धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सहस्त्र धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नर्मदा नदी, सहस्त्र धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा और धुआंधार जलप्रपात, ये सभी नर्मदा नदी के जलप्रपात हैं। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश की नदियां, और इसका ऑप्शन सही जो होगा दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जो अन्य नदियां हैं वो दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, जबकि ये दो नदियां हैं अरब सागर में डायरेक्ट गिरती हैं, यानी किसी की सहायक नदियां
नहीं है, सोलो हैं, ये सोलो खेल लेंगे। और चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। महानदी, नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती। तो दोस्तों कृष्णा जो कि दक्षिण भारत की नदी है और ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक विश्व ये फेमस क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब है दोस्तों अमरकंटक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th क्लास के स्टूडेंट जो कि अभी इस बार नया क्वेश्चन भरा है उन्होंने पेपर, तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा ये क्वेश्चन है। और बाकी तो सभी पुराने खिलाड़ी हैं। और दोस्तों इस बार आपको सिलेक्शन पाना है और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। करीब फॉर्म जो हो गए हैं 14 लाख के कंप्लीट फॉर्म हो गए हैं और आज शाम तक पोर्टल बंद हुआ, जो 11 तारीख आज शाम को। कितने हो गए इसकी मैं कल रिपोर्ट बताऊंगा आपको। तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? और इसका सही जवाब है सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में ये डैम बना हुआ है, सरदार सरोवर परियोजना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो बाकी 3 नदियाँ यमुना नदी में मिलती हैं, और कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो कैन, बेतवा, चंबल नदियाँ ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश की तीनों नदियाँ। सोन नदी जो कि गंगा नदी में जाकर के मिलती है, तो इसका सही जवाब है सोन नदी, जो कि यमुना में नहीं मिलती है। किसमें मिलती है? गंगा में। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? 27, और इसका सही आंसर है बैनगंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन में से सर्वाधिक प्रभावित है? 28, और इसका सही जवाब है दोस्तों सी, मुरैना। भिंड मुरैना में है। और इसमें अगर सबसे अधिक जो अपरदन से प्रभावित है तो वो कौन सा जिला है? मुरैना जिला है। प्रदेश की कौन सी नदी प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनाल का अपरदन करती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, चंबल नदी। बीहड़ से होकर के गुजरती है, अवनाल का अपरदन करती है। नेक्स्ट है, प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो चचाई जलप्रपात है वो किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर स्थित है, और ये प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 30 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन और 6। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही जवाब है सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? एमपीपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और एमपीपीएससी में का क्वेश्चन है, इसमें भी आएगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसका सही जवाब है सतपुड़ा विंध्याचल। नर्मदा घाटी उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत अधिक बार पूछा गया। तो इसका सही जवाब है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का उदाहरण नर्मदा नदी, जहाँ मृदा अपरदन के कारण चट्टानें नीचे धसक जाती हैं और ये इस प्रकार से भ्रंश का निर्माण करती हैं। ये नदी आ रही है तो ये क्या कहलाती है? भ्रंश घाटी कहलाती है। इस प्रकार की जो घाटियाँ होती हैं और ये इससे नदी प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? और जैसे कि इसका सही जवाब है ओरछा, बाकी ये नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है यार। तो 34 का सही जवाब है दोस्तों सी, नर्मदा नदी एस्चुरीज बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। बाकी ये सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, यानी ज्वार नदमुख। और जहाँ पर जो एस्चुरी का मतलब होता है कि कोई भी नदियाँ यदि ये बह रही है और समुद्र में जब मिलेगी तो इस प्रकार का फैलती नहीं है, ऐसा डेल्टा टाइप का निर्माण नहीं करती है, और नदी सीधी डायरेक्ट ऐसे ही उसमें समुद्र में मिल जाती हैं। जहाँ फैल जाती है नदी मुहाने पर समुद्र में मिलने से पहले, तो एक डेल्टा जैसा निर्माण करती है, तो ऐसी नहीं है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका सही जवाब है दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन नगर। अगला क्वेश्चन, विंध्याचल पन्ना श्रेणी को कौन सी नदियों गहरी कंदरा बनाती हुई काटती हैं? विंध्याचल पन्ना श्रेणी को, तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी, ये सभी नदियां हैं बेतवा, कैन, घसान। और अगर आप कंफ्यूज हुए और नहीं आ रहा है तो आप तुक्का का लगाओ, तो ये सभी ही लगाना। दोस्तों मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। यदि हमें अधिक लाइक मिलते हैं इस वीडियो पर और व्यूज़ मिलते हैं तो पार्ट 2 लेकर के आएंगे, नहीं तो अगले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए। एमपी पुलिस और एमपी से रिलेटेड जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उसकी अच्छे से तैयारी करने के लिए। दोस्तों शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।